नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, ये जो फिगर होता है ये ग्राफ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। दोस्तों, हमसे कह रहा है कि उस पॉइंट का नाम बताओ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनती हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वाई एक्सिस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। उस पार्ट का नाम बताइए जिसमें दो लाइंस मिलकर प्लेन को फॉर्म करती है। तो दोस्तों, दो लाइन जब मिलती है यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसके बीच में क्या बन रहा है? इसके बीच में बनता है क्वाड्रेंट। इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में क्वाड्रेंट बनता है, तो इसका आंसर सिंपली क्वाड्रेंट हो जाएगा। दोस्तों, फिर इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखिए, बोल रहा है हमसे उस पार्ट का नाम बताओ जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट का नाम बताओ। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे मीट कर रही है? ये सेंटर पे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हमें एक फिगर देखना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। पहला पार्ट हमसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, यानी कोऑर्डिनेट मांग रहा है हमसे पॉइंट बी के, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। चलते हैं फिगर की तरफ। पॉइंट बी हमें सबसे पहले ढूंढना होगा। पॉइंट बी किधर है? ये रहा। हमसे क्या मांगा था? कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू -5 और (2). चलिए इसका आंसर लिखते हैं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा -5, (2). हमसे कोऑर्डिनेट्स मांगे थे यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। अगला हमसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। चलिए देखते हैं। पॉइंट सी किधर है? हमें सबसे पहले ढूंढ रहा होगा पॉइंट सी। ये रहा। तो इसका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 5, -5। दोस्तों, फिर इसका आंसर हो जाएगा 5, -5, क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। थर्ड पार्ट हमारे सामने है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ऐसे पॉइंट पहचानो जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -3, -5। तो चलिए देखते हैं। ऐसा पॉइंट सबसे पहले -3 देखो कौन सा होगा? -3 और -5, ये रहा। तो ये पॉइंट कौन सा बन रहा है? ई। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। दोस्तों, हमें ऐसे पॉइंट का नाम बताना है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -3, -5, जो कि पॉइंट ई है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पार्ट 4 हमारे सामने, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। ऐसे पॉइंट को पहचानो जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। 2 है एक्स की वैल्यू और -4 है वाई की वैल्यू। तो देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है? जी हाँ, जिसका 2 और -4 यानी पॉइंट जी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा पॉइंट जी, और फिफ्थ पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। हमसे पूछा है डी की वैल्यू एब्सिसा की, तो वो हो जाएगा 6, क्योंकि हमारा पॉइंट डी ये रहा
और उसके सामने x की वैल्यू आ रही है 6, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए 6th पार्ट हमारे सामने है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमसे पॉइंट h का ऑर्डिनेट मांगा है, यानी y की वैल्यू पूछा है। h पॉइंट देखिए कहाँ है, h ये रहा, h पॉइंट ये रहा, हमसे पूछा है ऑर्डिनेट, यानी y की वैल्यू पे फोकस करेंगे तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, -3। तो 6th पार्ट का आंसर हो जाएगा, 6th पार्ट का आंसर हो जाएगा -3। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दोस्तों अगला पार्ट हमारे सामने है 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, यानी पॉइंट L के x और y दोनों की वैल्यू पूछा है हमसे। पॉइंट L ढूंढेंगे सबसे पहले। पॉइंट L किधर है, पॉइंट L, हाँ ये रहा, y एक्सिस पे ये रहा। देखिए हमसे क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट्स यानी x और y दोनों की वैल्यू पूछी है। देखिए अब इस फिगर में हमें समझने की बात ये है कि अगर हम पॉइंट 0 यानी ओरिजिन से y एक्सिस पे जाए तो हमें सिर्फ यहाँ y की वैल्यू ही दिख रही है, x की वैल्यू तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो देखिए अगर हम ओरिजिन से y की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ 5 ही दिख रहा है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा जब x की वैल्यू कुछ है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू हमें गिवन है 5। दोस्तों 7th पार्ट का आंसर हो जाएगा 0,5, जो कि हमारे पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y दोनों की वैल्यू। पॉइंट M सबसे पहले ढूंढिए किधर है, ये रहा। दोस्तों हमसे x और y दोनों की वैल्यू पूछी है। देखिए इसमें हमें फोकस करना होगा कि इसमें भी हमें सिर्फ M पॉइंट के x एक्सिस की वैल्यू दिख रही है -3, और अगर हम नीचे बढ़ें y एक्सिस की तरफ तो पॉइंट E आ रहा है, तो y की वैल्यू तो इसमें कुछ है ही नहीं, और जब कुछ नहीं होता है तो 0 होगा इधर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3, 0। दोस्तों फिर इसका आंसर हो जाएगा -3 और 0, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि इसमें y की वैल्यू कुछ थी ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो 0 होगा। दोस्तों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।